बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार है जी, एमडी कैट 2024 का रिजल्ट कब आ रहा है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आज की अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ये रिजल्ट कब आएगा, यूएचएस कब रिजल्ट का अनाउंस करेगा, बाकी सूबे रिजल्ट का अनाउंस कब करेंगे। केपी के में आपको पता है कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, वो 2 दिन के बाद ही रिजल्ट आ गया था। लेकिन अब बाकी के जो हमारे पास सूबे हैं और बाकी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो रिजल्ट कब अनाउंस करने जा रही हैं। एक तो ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ मैं आज की वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं, और दूसरा जो अब तक का हमारे पास सिनेरियो है, जो डाटा है, जो स्टैट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अब एक्सपेक्टेड मेरिट कहां पर जा रहा है, क्या ये बढ़ रहा है या पहले से कम हो रहा है। तो इसको भी इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर मैं पूरे स्टैट्स के साथ, पूरे डाटा के साथ आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं और विदाउट एनी डाटा, विदाउट स्टैट्स वो डिस्कस कर रहे हैं कि 94 प्लस हो जाएगा, 95 प्लस हो जाएगा। तो ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को दोबारा से लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा अबाउट द एक्सपेक्टेड मेरिट। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी बात पता चल सके। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोगों को मालूम है कि उसको अगर इन केस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर नोट कर लें, +923466139239। स्क्रीनशॉट लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ इस नंबर पर मुझे अपना डाटा सेंड कर दें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो जरा चलते हैं जी आज की जरा इस वीडियो की डिटेल की तरफ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रिजल्ट डेट क्या है। तो अब ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले ये रिजल्ट डेट के हवाले से एक्सप्लेन कर दूं। यूएचएस ने रिजल्ट डेट अनाउंस कर दी है। So University of Health Sciences will announce the date MDCAT 2024 result by Sunday September 29 according to a university spokesperson। तो ये बकायदा तौर पर ये ऑथेंटिक न्यूज है। इससे पहले कुछ लोग कह रहे थे कि फ्राइडे को रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, यानी कि आज के दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। कुछ कह रहे थे नहीं, मैक्सिमम सैटरडे तक हो जाएगा। तो अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग जो संडे यानी इस संडे को सितंबर 29 यूएचएस अपना रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है। अब बाकी के जो सूबे हैं वहां पर सूरत हाल में आपको प्रीवियस वीडियोस में भी थोड़ा सा बता चुका हूं। जहां तक बोलान यूनिवर्सिटी की बात है, वहां पर क्योंकि आप लोगों को मालूम है 50+ स्टूडेंट्स का स्कैंडल सामने आया, चीटिंग स्कैंडल सामने आया, उनको ब्लूटूथ डिवाइसेस जो थी वो प्रोवाइड की गई थी। सो इस वजह से वो मामले को देखते हुए और भी एक दो चीजें, तो उनका शायद थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो जाए। इस तरह से जहां तक बात है डॉ यूनिवर्सिटी की, तो वो शायद हो सकता है कि संडे तक डेट जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दें। लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा कुछ जो है वो लीक पेपर का मामला सामने आया था। लेकिन उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ने डिनाई किया था कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। तो इसी वजह से वो शायद संडे तक रिजल्ट अनाउंस करें। जहां तक बात है जी जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पर आपको पता है कि बाकायदा तौर पर रिट दायर हो चुकी है। और इसी वजह से वहां पर जो है वो, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो कहा गया था आउट ऑफ द सिलेबस हैं, की में गलतियां थी। हालांकि उन्होंने 6 मार्क्स जो हैं वो ऐड किए हैं उनकी जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कि जो 6 नंबर हैं जो डिलीटेड क्वेश्चन थे वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, यानी कि 6 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, तो वहां पर भी जो चांसेस हैं डिले होने के। और डो यूनिवर्सिटी मैंने जैसे बता दिया, उन्होंने वैसे 27 नंबर यानी आज तक की डेट दी हुई थी। कंप्लेंट्स जो थी वो रिलेटेड टू द आंसर की वो आप लोग सबमिट करवा सकते थे। डेफिनेटली आज 27 तारीख आखिरी डेट है, जो कंप्लेंट्स हैं उसके बाद उनको देखा जाएगा। तो इसलिए हो सकता है वो संडे से कोई 1-2 दिन आगे चला जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि संडे को सितंबर 29 अपना रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है। अब इसके अलावा आप लोगों को जिस चीज का बहुत ज्यादा इंतजार है, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है। तो अब जब रिजल्ट सामने आ जाएगा 29 सितंबर के बाद, एक और जो सिचुएशन होगी वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी तक आप लोगों के पास एक्सपेक्टेड मेरिट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप लोगों को इसमें स्टैट्स क्या माइंड में रखना होती हैं। कोई भी एक्सपेक्टेड मेरिट बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पंजाब के अंदर कितनी सीट्स हैं। ये मैं पब्लिक सेक्टर की बात अभी कर रहा हूं, डेफिनेटली प्राइवेट का मेरिट अलग होता है और पब्लिक सेक्टर का मेरिट अलग होता है। तो अभी मैं पब्लिक सेक्टर को डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्राइवेट के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, नंबर ऑफ कॉलेजेस बताऊंगा, उसमें सीट्स बताऊंगा, लास्ट टाइम का क्लोजिंग मेरिट बताऊंगा और उसका अलग से एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगा। लेकिन अभी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के हवाले से, जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, डेंटल कॉलेजेस, उसमें टोटल सीट्स पंजाब के अंदर कितनी है, अगर ये आपको पता है तो आप मेरिट डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए इस साल, वो भी मैं आपके साथ अभी डाटा शेयर करता हूं।
और उसके बाद फिर कितने स्टूडेंट्स ने 190 प्लस मार्क्स हासिल किए। 200 में से 190 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज, उनकी तादाद कितनी है, अगर ये भी आपके पास डाटा मौजूद है। और लास्ट पर कि हाउ मेनी विद 90 प्लस एग्रीगेट, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्रीगेट 90 प्लस है। तो ये चारों अगर इनके पास आपके पास इंफॉर्मेशन हैं तो फिर आप कुछ सही जो है वो पिक्चर क्लियर करके दे सकते हैं स्टूडेंट्स को कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। अब वन बाय वन जरा इनकी डिटेल में चलते हैं, इन इंफॉर्मेशंस की। सबसे पहले जो आप लोगों के पास पंजाब के अंदर टोटल सीट्स हैं एमबीबीएस की और इसी तरह से बाकी जो बीडीएस है, तो उसमें देखेंगे देयर आर 3376 एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल अक्रॉस 16 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। तो 16 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, उसमें इस टाइम का जो हमारे पास डाटा है वो है जी 3376 सीट्स हैं। और उसके बाद फिर अगर आप बीडीएस के हवाले से बात करेंगे तो 3 पब्लिक डेंटल कॉलेजेस हैं पब्लिक सेक्टर, और उसमें 240 जो है वो सीट्स हैं फॉर बीडीएस। तो ये अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ गई, एमबीबीएस की 3376 और बीडीएस की 240। अब कितने स्टूडेंट्स ने इस दफा टेस्ट दिया था वो जरा देखें इंफॉर्मेशन के। टोटल स्टूडेंट्स अपीयर कितने हुए दिस ईयर, सो 58,379 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द टेस्ट अक्रॉस पंजाब। जो 12 सिटीज के अंदर सेंटर बने थे, तो वहां पर तकरीबन ये 60,000 के करीब कह लेनी 58,379 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से गर्ल्स की तादाद जो है वो 40,363 है, बहुत बड़ी तादाद है, और बॉयज जस्ट 18,016 हैं। तो इसका जारी बात नहीं मतलब है कि गर्ल्स को ज्यादा चांसेस हैं उनके वहां पे एडमिशन होने के, लेकिन ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट पे बेस करता है कि कितने बॉयज पास हुए कितने गर्ल्स पास हुई, क्योंकि इसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है कि गर्ल्स के लिए अलग सीट्स हैं और बॉयज के लिए अलग। ये ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट के अंदर सारी भी गर्ल्स हो सकती हैं सारे भी बॉयज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो एनीवेज ये अब हमारे पास आज अभी तक की जो पिक्चर है अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको जैसे बताया अब 3376 जो सीट्स है एमबीबीएस के लिए, उसके लिए 58,000 स्टूडेंट्स के दरमियान में कंपटीशन है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी कम है और स्टूडेंट्स कितने ज्यादा हैं। अब आपको वो जो मैंने आपको पीछे बताया कि कितने स्टूडेंट्स ने 190 प्लस मार्क्स लिए, 90 प्लस एग्रीगेट के साथ कितने स्टूडेंट्स हैं, ये डाटा अब मुझे कहां से मिला जी, ये मैंने कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर वोटिंग पोल करवाया था, अभी वो जारी है, अभी भी स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो तकरीबन 5,000 के करीब स्टूडेंट्स ने उसमें अपना जो है वो मुझे मार्क्स बताए हैं और अपना एग्रीगेट शेयर किया है मेरे साथ। तो उसमें से जो अभी मैं 180 प्लस वाले बता रहा हूँ मार्क्स, 180 से लेकर 200 के दरमियान, ये मैंने वोटिंग पोल करवाया था, तो उसमें 180 नंबरों से लेकर 200 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स की परसेंटेज है इस टाइम 5,000 स्टूडेंट में से वो 30% है। यानी 5,000 स्टूडेंट में से आप लोगों के पास जो 30% का मतलब तकरीबन तकरीबन ये बनता है 1,500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 180 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। और टोटल सीट्स दोबारा से ध्यान में रख लें 3,300 कुछ हैं, ठीक है। तो 1,500 के करीब तो स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो 180 से ज्यादा हैं। अब उसमें से अगर इन केस आप लोग हाफ भी रेशो लेंगे तो इसका मतलब कोई 700-800 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनके 190 से ज्यादा नंबर है। और उसके बाद फिर अगर इन केस आप लोग एग्रीगेट की बात करते हैं कि जी 90 प्लस एग्रीगेट कितने स्टूडेंट्स ने, 5,000 में से जो मेरा डाटा है ये 5,000 प्लस है, यानी कि इससे ज्यादा है, और ये दिन ब दिन ये स्टूडेंट्स में मजीद ऐड हो रहे हैं, मजीद अपना जो है वो डाटा शेयर कर रहे हैं। तो एनीवेज एग्रीगेट जो है जी 90 प्लस जो है वो एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज मेरे पास इस टाइम कितनी है, 32%, यानी 32% स्टूडेंट्स। 5 दिनों का ये जस्ट डाटा है अभी मेरे पास। तो 5 दिनों में 5,000 स्टूडेंट्स के करीब मुझे अपना डाटा शेयर कर चुके हैं, और उसमें से जो 90 प्लस एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज है इस टाइम वो 32% है, और ये काफी ज्यादा परसेंटेज है इस एग्रीगेट के साथ। तो इस डाटा को और इन स्टैट्स को माइंड में रखते हुए अगर इन केस आपको बताया जाए कि अब एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, तो जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, मेरा डाटा मेरी जो स्टैट्स है मुझे अभी भी वही इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ये दोबारा से नहीं वही आ गया डाटा जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि अब एक्सपेक्टेड मेरिट फॉर एमबीबीएस 2024, पहले भी मैंने यही बताया था, अभी भी मेरा यही ख्याल है कि ये 92 प्लस होगा, यानी 92 से 93। अब 92.5 वाला जो स्टूडेंट है, यानी जिसका एग्रीगेट 92.5 है, वो अपने आप को किसी हद तक सेफ समझे। जो 92.5 से नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं वो बॉर्डर लाइन पर अपने आप को समझे, और जो 92 से नीचे हैं यानी 91 प्लस में हैं, उनके लिए चांसेस कम है, बहुत कम है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट
मैं ये नहीं कहता कि उनका नहीं हो सकता। तो अल्लाह जो है वो किसी को भी किसी भी जगह पर कामयाबी दे सकता है, क्योंकि अल्लाह ने अगर पॉसिबिलिटी पैदा करनी होगी तो हो सकता है कि ये जो है वो फिगर्स चेंज हो जाएं। लेकिन अभी तक का जो स्टैट है वो हमें बता रहा है कि जो एग्रीगेट है वो 92 से क्रॉस करेगा इस दफा, और 92.5 वाला जो स्टूडेंट है वो किसी हद तक अपने आप को सेफ समझे, वो उसका दाखिला जो होगा वो जारी बात है लाहौर में तो नहीं होगा, उसके बाद बाहर जाके कहीं ना किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर कॉलेज में हो जाएगा इंशाल्लाह। और जहां तक ओपनिंग मेरिट होता है और क्लोजिंग मेरिट होता है उससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं एक अगेन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लास्ट ईयर का ओपनिंग मेरिट क्या था, क्लोजिंग मेरिट क्या था, उससे अंदाजा हो जाता है कि कितने परसेंट तक मेरिट नीचे आ जाता है जब ओपनिंग मेरिट होता है, और उसके बाद लास्ट जो लिस्ट लगती है उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। और इसी तरह से बीडीएस के हवाले से अगर आप बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट 2024 फॉर बीडीएस, तो वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जी 91 प्लस होगा। तो 91 से 92% के दरमियान में ये डाटा हो सके, ये जो है वो एग्रीगेट बन सकता है जो बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए जिसका 91 या 91 प्लस है वो अपने आप को किसी हद तक सेफ समझे, जो 91 से नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं वो बॉर्डर लाइन पर अपने आप को किसी हद तक समझे। लेकिन अगर इन केस आप 89 पर हैं या 88 पर हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका पब्लिक सेक्टर में दाखिला हो सके। ये अब तक की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और आपको क्लोजिंग जो है वो मेरिट के और ओपनिंग मेरिट के हवाले से सेपरेट वीडियो मैं इंशाल्लाह जैसे कहा कि वो भी शेयर करूंगा। तो इसलिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस आप लोगों को अगर इन केस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।